फाइंड ऑल जनरेटर्स ऑफ Z6, Z8 एंड Z20। इनके हमने जनरेटर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि Z6 होता क्या है। Z6 के अंदर 0, 1, 2 अप टू सो ऑन 5 तक एलिमेंट्स होते हैं। मॉड 6 वाले 6 के नीचे नीचे जितने भी एलिमेंट हैं वो होंगे। तो ये Z6 है। अब मैंने देखना ये है कि ये किस से जनरेट होता है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इसको जनरेट करता है। ठीक है, तो ये देखने के लिए मैंने वो नंबर देखने हैं जो 6 के साथ प्राइम है। सो जनरेटर्स और वो नंबर जो 6 के साथ प्राइम है वो हैं 1, 2 भी प्राइम नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5, 1 और 5। तो ये दो नंबर ऐसे हैं जो 6 के साथ प्राइम है। सो ये दोनों जनरेटर हैं। आप जनरेट करा पे भी देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो ग्रुप जनरेटेड बाय 1 दिस इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 का मतलब 0। जब मैंने यहाँ 1 लगाया तो इसका मतलब पहला एलिमेंट 1 होगा और फिर उसमें 1 ऐड करेंगे, फिर 1 ऐड करेंगे, फिर 1, सब में 1 1 ऐड कर देंगे। तो हमने देखा कि 1 ने पूरे का पूरा ग्रुप जो था वो जनरेट कर दिया। सिमिलरली अगर मैं देखता हूँ 5, क्या 5 भी मेरा पूरा ग्रुप जनरेट करेगा? तो देख लेते हैं। पहले नंबर पे आएगा 5, फिर उसके बाद 5 में 5 को ऐड करेंगे, 10 आ जाएगा, फिर 5 सॉरी यहाँ पे 10 नहीं लगाना, पहले नंबर पे 5 आ गया, फिर उसके बाद 5 में 5 को ऐड करेंगे 10। तो 10 हमने लिखना नहीं है बिकॉज हम हैं Z6 में। तो जब 10 आ गया तो 6 पे डिवाइड किया, जो बाकी बचेगा वो हम लगाएंगे। तो यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद मज़ीद 5 ऐड करेंगे तो 15, 15 बाई 6 तो ये 3 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा और उसके बाद 0 आ गया। तो 1 और 5 ने इसको जनरेट कर दिया है। ठीक है जी, तो जनरेटर्स ऑफ Z6 आर 1 एंड 5। सिमिलरली फॉर Z8 मेरे पास जनरेटर कौन कौन से आ जाएंगे जो 8 के साथ प्राइम है? कौन कौन से? 1, 3, 5 एंड 7। तो ये जनरेटर आ जाएंगे। ठीक है, Z8 के लिए। सिमिलरली फॉर Z20 जनरेटर कौन से होंगे जो इसके साथ प्राइम है? 1, 3, 4 भी प्राइम नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 और फिर उसके बाद 8 भी नहीं है, 9, 11, 13, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 और फिर उसके बाद 90। तो ये सारे जनरेटर हैं Z20 के, ये सब जनरेटर हैं। ठीक हो गया, वो नंबर जो 20 के साथ प्राइम है वो सारे इसके जनरेटर हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा ये है कि सपोज दैट सब ग्रुप जनरेटेड बाय A, B एंड C आर साइक्लिक ग्रुप्स। अब इसको सब ग्रुप भी पढ़ सकते हैं, ग्रुप भी पढ़ सकते हैं। ग्रुप्स जनरेटेड बाय A, B एंड C आर साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6, 8 एंड 20 रेस्पेक्टिवली। फाइंड ऑल जनरेटर्स ऑफ A, B एंड C। तो हमने इनके जनरेटर फाइंड करने हैं। तो ये जो ग्रुप है A से जनरेट हो रहा है, इसका ऑर्डर 6 है। ठीक है, तो हमने उसी तरह से देख लेना है जो 6 के लिहाज से नंबर प्राइम है वो हैं 1 और 5। सो जनरेटर्स ऑफ दिस ग्रुप और, ठीक है जी, A की पावर 1 एंड A की पावर 5। बिकॉज अब इसमें A आ रहा है, ये इसमें एलिमेंट जो होंगे वो A की पावर हम करके बनाएंगे। तो पहले वाला एलिमेंट A की 1, A की 2, A की 3, A की 4, A की 5 एट आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो इसके जो जनरेटर हैं वो हैं A1 और A की पावर 5। सिमिलरली जो ये वाला ग्रुप है इसके जो जनरेटर होंगे वो होंगे, बिकॉज इसका ऑर्डर 8 है, ये देखें इसका ऑर्डर 8 है, तो इसके जो जनरेटर होंगे वो होंगे B की पावर 1, B की पावर 3, B की पावर 5 एंड B की पावर 7। वो नंबर जो 8 के साथ प्राइम है वो आपने लगा देने हैं। सिमिलरली फॉर 20। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सब ग्रुप्स
जनरेटेड बाय 20 एंड 10 इन Z30। हमारे पास जो ग्रुप है वो है Z30। तो Z30 हमारे पास ये होता है, Z30 के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं 0 1 2 अप टू 29 तक। ठीक है, तो हमने देखना है कि अगर हम 20 से इसका एक सब ग्रुप जनरेट करें तो उसके अंदर एलिमेंट कौन से आएंगे, एलिमेंट्स हमने बताने हैं। तो पहले नंबर पे 20 में 20 को ऐड करेंगे 40 हमने लिखना नहीं है, मार्ड 30 है, तो 40 को डिवाइड करेंगे 30 पे, तो 10 बाकी बचा वो लिखेंगे, और फिर उसके बाद 20 ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 डिवाइड बाय 30 0। तो जब हमने इसको 20 से सब ग्रुप बनाया तो उसके अंदर एलिमेंट ये आ गए। सिमिलरली फ्रॉम 10, जब हम 10 से जनरेट कर रहे हैं, पहले नंबर पे 10, फिर उसमें 10 और करेंगे तो ये आ जाएगा 20 फिर 30 मतलब 0। ठीक है जी। तो आपने देखा कि जब हमने 20 से सब ग्रुप बनाया है उसके एलिमेंट और जब 10 से बनाया है उसके एलिमेंट सेम है। सो इसका मतलब ये बना कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि जब हम दो नंबर से ग्रुप जनरेट कर रहे हैं और वो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि 20 एंड 10 आर इनवर्सेस, ये दोनों आपस में इन्वर्स हैं। ठीक है, 20 का इन्वर्स 10 है, 10 का इन्वर्स 20 है, इनको ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगी। सिमिलरली अगर हमने a की पावर 20 करना है, a की 20 से हम ग्रुप जनरेट करेंगे तो वो कैसे बनेगा, पहले नंबर पे a की 20 आ जाएगा, फिर a की 10 आ जाएगा और उसके बाद आइडेंटिटी आ जाएगा। बिल्कुल सेम जैसे ऊपर, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और ये वाला विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, सिमिलरली जब हमने a की पावर 10 से जनरेट करेंगे ग्रुप, सेम वही एलिमेंट आएंगे, तो पहले नंबर पर आ जाएगा a की 10, फिर a की 20 और उसके बाद आइडेंटिटी। तो ये इनके एलिमेंट मैंने लिख दिए। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सब ग्रुप्स जनरेटेड बाय 3 एंड 7 इन U20। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि U20 क्या होता है। U20 के अंदर वो एलिमेंट होते हैं जो 20 के लिहाज से प्राइम होते हैं, जैसे 1 3 4 और 5 इस पे कट जाते हैं तो वो नहीं लिखने, 6 भी नहीं लिखना, 7 लिख लेना है, 8 इससे कट जाता है नहीं लिखना, 9 10 कट जाता है वो नहीं लिखना, 11 12 भी कट जाता है, फिर 13 आ गया, 15 कट जाता है, 16 भी कट जाता है, 17 18 भी कट जाता है, उसके बाद 19। ये जो एलिमेंट है ये 20 के साथ प्राइम है। तो हमने देखना ये है कि 3 से जो इसका सब ग्रुप जनरेट होता है उसमें एलिमेंट कौन से आते हैं। तो पहले नंबर पे तो 3 आ गया। अब ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, तो अब हम 3 में 3 को ऐड नहीं करेंगे, बल्कि 3 की पावर, अभी मैंने 1 किया तो अब 2 करूँगा, तो 3 की पावर 2 करूँगा तो मेरे पास 9 आएगा। 3 की पावर 3 करूँगा तो मेरे पास आएगा 27। 27 बाय 20 करेंगे तो ये 7 बच जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 3 की पावर जब मैं 4 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 81। 81 बाय 20 करूँगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जब मैं 3 की पावर 5 करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 81 और फिर 3, तो ये बनेगा 243। 243 को जब मैं 10 पे डिवाइड करता हूँ तो जो बाकी बचेगा वो 3 आएगा, मतलब फिर से एलिमेंट्स रिपीट हो जाएंगे। तो 3 से जब मैंने सब ग्रुप बनाया है तो उसके अंदर एलिमेंट आ गए हैं 1 3 7 एंड 9। ठीक है, सिमिलरली जब मैं 7 से जनरेट करूँगा तो उसके अंदर भी एलिमेंट यही आ जाएंगे 1 3 7 एंड 9। क्यों, मैंने कैसे लिख लिए, बिकॉज 3 और 7 एक दूसरे के इन्वर्स हैं। जो एलिमेंट 3 देगा वही एलिमेंट 7 भी देगा, बिकॉज ये दोनों इन्वर्स हैं। इन्वर्स कैसे हैं, बिकॉज जब 3 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास 21 आता है, और 21 का मतलब होता है 1। ठीक है, तो ये इन दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट्स आ गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3 एंड 15 इन Z18। तो सबसे पहले हमने ये देखना है
कि हमारा जो Z18 है उसमें क्या होता है, उसमें एलिमेंट होते हैं ये अप टू 17, ठीक है, 17 तक इसमें एलिमेंट होते हैं। अब हमने इसका सब ग्रुप लिखना है जो 3 से जनरेट हो रहा है और उसके अंदर हमने एलिमेंट देखने हैं कौन से। तो सबसे पहले 3 आ जाएगा, फिर 6, 9, 12, 15, फिर 18 का मतलब 0, तो ये एलिमेंट आ गए। सिमिलरली सब ग्रुप जनरेटेड बाय 15, उसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया भी था, उसमें भी सेम यही एलिमेंट आएंगे। कैसे? बिकॉज 3 और 15 Z18 के अंदर एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो अगर 3 इन एलिमेंट को बना रहा है, 15 भी यही एलिमेंट देगा, ठीक है। तो फिर से हमारे पास यही सब ग्रुप बनेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे वो कहता है कि अगर हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सब ग्रुप बनाने हों और ए की 3 आप बताएं ये कौन से एलिमेंट देगा, तो उसी तरह से पहले नंबर पे ए की 3, फिर A6, फिर A9, A12, A15 और उसके बाद आइडेंटिटी, ठीक है। और सिमिलरली A15 भी हमारे यही एलिमेंट बनाएगा, सेम एज अबव, ठीक हो गया। ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ये सब ग्रुप हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बनाए हैं ए की पावर लगा के, और ये वाले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ये दोनों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे ये पूछा गया है कि अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए क्वेश्चन नंबर 5 तक, उनमें क्या चीज़ कॉमन है। तो उनमें हमने ये चीज़ कॉमन देखी है कि जो सब ग्रुप ए जनरेट करता है और जो सब ग्रुप ए इनवर्स जनरेट कर रहा है वो सेम है। सिमिलरली जो ए जनरेट कर रहा है या जो माइनस ए जमा के लिहाज से जो उसका इन्वर्स है वो सेम है, ठीक है जी। तो ये चीज़ अभी तक हमने कॉमन देखी है इनमें। अभी तक क्वेश्चन नंबर 6 की ये स्टेटमेंट है कि बताएं कि 5 तक जो चीज़ कॉमन है वो आप बता दें, ठीक है। तो ये चीज़ कॉमन है सब में। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट ये है कि फाइंड एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑल ऑफ हुज प्रॉपर सब ग्रुप्स आर साइक्लिक। हमने एक एग्जांपल देनी है ऐसे ग्रुप की जो साइक्लिक ना हो, जैसे कि S3, ठीक है, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n। S3 ये रोटेशन ऑफ ट्राइंगल होती हैं, S3 उसमें उसको बोलते हैं, इसमें 6 एलिमेंट होते हैं। तो ये ग्रुप साइक्लिक नहीं होता और इसके जो सब ग्रुप होते हैं वो साइक्लिक होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये है। सिमिलरली इसका एक आंसर और भी हो सकता है, U8। U8 जो है ये इसके जो सब ग्रुप होते हैं वो साइक्लिक होते हैं, लेकिन U8 बताते खुद साइक्लिक नहीं है। कैसे? बिकॉज U8 के अंदर एलिमेंट होते हैं ये वाले 1, 3, 5 एंड 7, ठीक है। तो अगर हम देखें कि 3 से कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो 3 जनरेट करेगा 1 और 3 को। 5 को अगर देखें तो ये बनेगा 1, 5, और अगर मैं देखूं 7 की पावर 1 करें तो 7 आता है, 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके सारे सब ग्रुप हैं। किसी एलिमेंट ने भी पूरे का पूरा U8 नहीं बनाया, मतलब U8 साइक्लिक नहीं है, ठीक है। U8 साइक्लिक नहीं है और इसके जो सब ग्रुप हैं वो सारे साइक्लिक हैं। तो इसकी ये वाली भी एग्जांपल हो सकती है। तो ये वाला था क्वेश्चन 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, let A be an element of a group and let order of A is equal to 15. Compute the orders of the following elements. ये ABC में हमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनके हमने ऑर्डर बताने हैं। हमें क्या गिवन है कि ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 15। जब भी A की पावर 15 आ जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि आइडेंटिटी आ रही है। तो हमने A3 का ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो मैंने A15 लेके आना है। A3 की पावर मैं क्या लिखूँगा कि मेरे पास 15 आ जाए। तो A3 का ऑर्डर कितना आ गया? A3 का ऑर्डर मेरे पास आ गया 5, बिकॉज मैंने A की पावर 3 के ऊपर 5 लगाया है तो 15 आ गया, जो कि मुझे चाहिए था आइडेंटिटी के लिए।
तो इसका मतलब ये बना कि A3 का ऑर्डर 5 है। सिमिलरली A6 का ऑर्डर क्या बनेगा, इसके ऊपर मैं क्या लगाऊं कि 15 का मल्टीपल आ जाए या 15 आ जाए। तो 3 4 5 A30 आ गया, और A30 का मतलब होता है A की पावर 15 और इसका स्क्वायर, आइडेंटिटी स्क्वायर और आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये बना कि A6 का ऑर्डर 5 है, ठीक है। सिमिलरली A9 और A12 के लिए चलें A12 कर लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या आएगा, अगर मैं इसकी पावर 5 कर दूं तो A की पावर 60, और इसका मतलब है A की पावर 15 की पावर 4, आइडेंटिटी की 4, और ये भी मेरे पास आइडेंटिटी। सो दिस इम्प्लाइज A की पावर 12 और इसका ऑर्डर भी हमारे पास 5 है। तो आपने देखा कि इन सब के ऑर्डर 5 आ रहे हैं। तो अब मेरी कोशिश है कि मैं एक जनरल फार्मूला डेवलप कर लूँ जिससे मुझे एलिमेंट्स के ऑर्डर कैलकुलेट करने आसान हो। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, दिस इज इक्वल टू n ओवर GCD n k। अब यहाँ पे लगा लें ऑर्डर ऑफ A की पावर k। मेरे पास एक एलिमेंट है A की पावर k, उसका ऑर्डर निकालना है, तो n ओवर GCD n और k। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास A की पावर 12 कर लेते हैं, A की पावर 12, और इसका मैंने ऑर्डर लेना था। n मेरे पास 15 है ओवर GCD 15 और 12। अब 15 और 12 का GCD कितना होता है, ये होता है, निकाल लेते हैं इधर 15 और 12, तो ये 3 आता है, ठीक है। सो इसका मतलब ये बना 15 ओवर 3 और 5। देखिए A की पावर 12 का ऑर्डर मेरे पास क्या आया था, 5, फार्मूले से भी वही आ गया। तो इस तरह से B और C पार्ट आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हम करते हैं। हाउ मैनी सब ग्रुप्स डज Z20 हैव, और लिस्ट अ जनरेटर फॉर ईच ऑफ दीज सब ग्रुप्स। तो पहले हम इधर तक अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो इससे अगला वो भी सेम ऐसे ही है। हाउ मैनी सब ग्रुप्स डज Z20 हैव। तो सबसे पहले हमें जानना ये है कि Z20 क्या होता है। देखें इसका हम सोल्यूशन करते हैं। Z20 मेरे पास होता है ये 0 1 2 अप टू 19, ये Z20 हो गया। अब इसके सब ग्रुप कौन से बनेंगे, सब ग्रुप बनाने के लिए हमें 20 के डिवाइज़र चाहिए। डिवाइज़र्स ऑफ 20 और 20 के डिवाइज़र कौन कौन से होते हैं, 1 2 4 5 10 और 20। तो इसके सब ग्रुप्स के ये वाले डिवाइज़र्स हैं और उनके ये ऑर्डर होंगे, ठीक है। तो अब हम Z20 के सब ग्रुप्स लिखते हैं। सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, that is only identity, ठीक। Similarly subgroup of order 2, 20 divided by 2 that is equal to 10। तो 10 से स्टार्ट होगा 10, और उसके बाद 10 में 10 ऐड करना है, 20 आ जाएगा, और 20 का मतलब 0। तो ये सब ग्रुप बन गया, इसका ऑर्डर 2 है। सिमिलरली सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, 20 डिवाइडेड बाय 4 तो 5 आएगा, 5 10 15 और 0, इसका ऑर्डर 4 है। सिमिलरली सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, 20 डिवाइडेड बाय 5 तो ये 4 आता है, 4 से स्टार्ट करें, 4 8 12 16 और 0, ठीक। सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, 20 डिवाइडेड बाय 10
2 आता है तो ये 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 0, तो इसका ऑर्डर 10 है। और सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20, तो वो Z20 इटसेल्फ। तो ये मैंने Z20 के जो सब ग्रुप आते हैं वो मैंने लिखे। अब हर एक का हमने जनरेटर लिखना है, ठीक है जी। तो जनरेटर हम इसका फाइंड करेंगे। चलें किसी एक का कर लेते हैं, बाकी का भी सेम होगा। जैसे ये है सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, तो इसका जनरेटर हम कर लेते हैं। तो देखें, अगर मैं 4 लिखूं तो ये 4 से जनरेट हो रहा है। पहले नंबर पे 4, फिर 8, 12, फिर 16 और फिर 20 की जगह पे 0। अब अगर ये 4 से जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब ये बना कि 4 का जो इन्वर्स है 16, वो भी इसका जनरेटर है। तो अगर आप 16 से इसको जनरेट करेंगे फिर भी हमारे पास यही आएगा, 4 भी इसका जनरेटर, 16 भी इसका जनरेटर, और बाकी भी आपने चेक कर लेना, ठीक है। और बाकी सब के लिए भी ऐसे ही। अब जो क्वेश्चन का अगला पार्ट है, सपोज दैट G इज जनरेटेड बाय A। अब ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ऑर्डर ऑफ A 20, हाउ मैनी सब ग्रुप्स, सेम बिल्कुल यही मेथड है। अब जहाँ जहाँ हमने ये किया है तो उधर हमने A लगा देना है। यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगा और इसमें आ जाएगा A की पावर 10 और आइडेंटिटी, A की 5, A की 10, A की 15 और इधर आइडेंटिटी। तो ये सारे नंबर हमने A के ऊपर लगा देना है, ठीक है। सिमिलरली इधर भी A की पावर 4, इधर भी A की 4, मतलब इन नंबर के नीचे A लगा देना है और A की पावर में ये लगा देना है। बाकी सेम मेथड है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि लेट H इज़ इक्वल टू 1 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3। ये हमारा सब ग्रुप है H, और जो ग्रुप है हमारा वो है A4। A4 आपको पता होगा। चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। हमने पढ़ा था S4 सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n, और इसके अंदर एलिमेंट होते हैं 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24। जो A4 होता है इसके अंदर एलिमेंट होते हैं हाफ। जितने S4 में होते हैं A4 के अंदर उसमें हाफ एलिमेंट होते हैं, बिकॉज इसमें हम सिर्फ इवन परमुटेशन लिखते हैं। तो A4 के अंदर एलिमेंट हैं 12, ठीक है। अब मुझे H गिवन है, H के अंदर एलिमेंट हैं 4। सो इसका मतलब ये बना कि जो नंबर ऑफ कोसेट्स बनेंगे मेरे पास, नंबर ऑफ कोसेट्स वो कितने आएंगे। जो मेरा ग्रुप है उसके अंदर 12 एलिमेंट हैं, और जो मेरा सब ग्रुप है जैसे कि H है उसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो मेरे पास 3 कोसेट्स आएंगे। अब वो 3 मैंने देखने, मैं ऐसे करूँगा, मैं अपने ग्रुप के अंदर से एलिमेंट पिक करूँगा, कोई सा भी आपकी अपनी मर्ज़ी का, और जो इसके अंदर ना हो, जो H में ना हो, बिकॉज हमने ये डिस्टिंक्ट लेके आने होते हैं। तो उससे हम H को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या आता है। तो मैं ऐसे करता हूँ, पिक 1 2 3, ये एलिमेंट होता है A4 के अंदर, तो मैंने इसको पिक कर लिया फ्रॉम A4 से मैंने ये एलिमेंट ले लिया, और मैं इस एलिमेंट को अपने H से मल्टीप्लाई करूँगा। 1 2 3 H, दिस इज इक्वल टू, अब इन सब एलिमेंट से H के सारे एलिमेंट के साथ ये वाले जो हैं 1 से भी इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 1 2 3 4 से भी मल्टीप्लाई करके मैं इसके अंदर लिखूँगा। अब मैं कैसे लिखता हूँ ये देखें। जब 1 2 3 को मैंने H से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 1 2 3 आ जाएगा, ठीक। 1 2 3 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 1 2 और 3 4 से, इस तरह से देखें। मैंने 1 2 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 2 और 3 4 के साथ, इस तरह से मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है। अब देखें मल्टीप्लाई कैसे करूँगा, देखें
इस तरह से 1 2 3 4 का 1 2 3 का मतलब 1 2 3 4, बिकॉज ये A4 के एलिमेंट है। अगर यहाँ पे 4 नहीं है तो इसका मतलब 4 फिक्स है, ठीक है। 4 का इमेज 4 है तो 4 फिक्स हो गया। नो 1 2 पे, 2 3 पे और 3 बैक 1 पे, इस तरह से। 1 2 का मतलब क्या है, इस तरह से, ये भी ऐसे है। 1 2 पे, 2 1 पे, 3 और 4 दोनों फिक्स हैं। सिमिलरली 3 4, इसमें 1 और 2 दोनों फिक्स हैं, 3 4 पे है और 4 3 पे है। तो ये जो ऊपर साइकिल लिखे हुए हैं उनको मैंने ऐसे लिख लिया परमुटेशंस की फॉर्म में। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका कि सबसे ऊपर आप लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है जी। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। देखें 1 1 पे है, इधर 1 2 पे है और इधर 2 3 पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 2 2 पे, इधर 2 1 पे और इधर 1 2 पे, यहाँ 2 आ गया। 3 4 पे, इधर 4 4 पे और इधर 4 4 पे, तो यहाँ 4 आ गया। 4 3 पे, 3 3 पे और 3 1 पे, तो यहाँ 1 आ गया, ठीक है जी। अब ये मेरे पास क्या आया, ये एलिमेंट मेरे पास आ गया। देखें 1 3 पे, 3 4 पे, 4 बैक 1 पे, तो ये मेरा एलिमेंट आ गया 1 3 4। 2 को मैंने नहीं लिखा बिकॉज 2 पे जा रहा है, 2 फिक्स है। सो 1 3 4 आ गया। तो अब 1 2 3 के बाद जो मेरा अगला एलिमेंट बना वो है 1 3 4, ठीक है। अब सिमिलरली मैं इसको अगले एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई करूँगा। इधर कर लेता हूँ मैं। 1 2 3 को मैंने मल्टीप्लाई करना है, जो मेरा h का अगला एलिमेंट है 1 3 और 2 4। सिमिलरली जैसे आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया वैसे इसको इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई बिल्कुल वैसे, देखें 1 2 3 4, 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, 4 फिक्स है। सिमिलरली इधर भी 1 2 3 एंड 4, 4 फिक्स है, 2 भी फिक्स है, 3 1 पे, 1 3 पे। इसमें भी ऐसे 1 2 3 4, 1 भी फिक्स है और 2 4 पे है, 4 2 पे और 3 भी फिक्स है, ठीक है। इसमें 1 भी नहीं है, 3 भी नहीं, मतलब 1 और 3 दोनों फिक्स हैं, दोनों के इमेज वो खुद हैं। अब जैसे हमने पहले किया है 1 2 3 4 को ऊपर लगा देना है और राइट साइड से स्टार्ट कर देना है। 1 1 पे और इधर 1 3 पे और इधर 3 1 पे, 1 आ गया यहाँ पे। 2 4 पे, 4 4 पे और 4 4 पे, यहाँ 4 आ गया। 3 3 पे, 3 1 पे और इधर 1 2 पे, तो यहाँ 2 आ गया। पीछे बचा 3, वो इधर आ गया। और इसका मतलब क्या है, 1 फिक्स हो गया, 2 3 पे और 3 बैक 2 पे, तो 2 4 3 अगला एलिमेंट हमारा आ गया 2 4 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 एंड 3। उसके बाद 1 2 3 को मैंने अपने h के अगले एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई करना है। कैसे करूँगा, बिल्कुल जैसे आपने ये वाला किया है सेम हमने वैसे करना है। 1 2 3 को मल्टीप्लाई करना है हमने 1 4 और 2 3 से, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल सेम मेथड जो हमने पहले अप्लाई किया ये मेरे पास आएगा 1 2 3 4, 1 2 पे, 2 3 पे, 3 1 पे, 4 फिक्स हो गया। और 1 4 का मतलब कि 1 4 पे, 4 1 पे और 2 और 3 दोनों फिक्स हैं। सिमिलरली 2 3 का मतलब ऐसे लिख के 2 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, 1 और 4 दोनों फिक्स हैं। और 1 2 3 4 को लिखेंगे हम, राइट साइड से स्टार्ट करें, 1 1 पे, 1 4 पे, 4 4 पे, तो इधर 4 आ गया। 2 3 पे, 3 3 पे और 3 1 पे आ गया। 3 2 पे, 2 2 पे और 2 3 पे, यहाँ बचा 2। तो अब देखें दिस इज़ इक्वल टू 1 4 पे है और 4 2 पे है और 3 फिक्स है, तो दिस इज़ इक्वल टू 1 4, ठीक है जी। तो अगला एलिमेंट आ गया 1 4 एंड 2, तो ये मेरा एक को सेट आ गया, ठीक है जी। जब मैंने 1 2 3 को h से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे ये वाले एलिमेंट आ गए, ठीक है। 4 एलिमेंट h के अंदर थे, 4 मैंने ये बना दिए, तो ये 8 हो गए। अब 4 रह गए, वो हमने एक और नंबर पिक करना है। आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो,
अभी मैंने 1 2 3 लिया था, उसके बाद मैं लूँगा 1 3 2। 1 3 2 से भी सेम बिल्कुल यही प्रोसेस। तो एक हमारा जो कोसेट बनेगा वो आ जाएगा 1 3 2। अब मैं 1 3 2 लिया मैंने, और इसको मैंने एच के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 1 3 2 को जब 1 से करेंगे तो हमारे पास यही आएगा, ठीक है। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मल्टीप्लाई का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं इनको ऐसे लिखूँगा, सबसे पहले 1 2 3 4, और फिर उसके बाद अगला एलिमेंट 1 2 3 4, फिर अगला एलिमेंट 1 2 3 4। इस तरह से लिखने के बाद अब आप देखें, ये 1 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, और 2 1 पे जा रहा है, और 4 फिक्स है। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, ठीक। अब इसमें क्या है जी, 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 बैक 1 पे, और 4 फिक्स है। और इसमें 1 और 2 दोनों फिक्स हैं, 3 4 पे, 4 3 पे। तो मैंने इसको लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। उसका तरीका भी यही, 1 2 3 4 को ऊपर लिखेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 1 1 पे जा रहा है, इसमें 1 2 पे जा रहा है, और इसमें 2 और 1 पे जा रहा है। तो पहले नंबर पे तो 1 आ जाएगा, 2 2 पे, 2 3 पे, और 3 2 पे। दूसरे नंबर पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ये 4 3 पे, इधर 3 1 पे, और इधर 1 3 पे। तो ये आ गया। अब इसका मतलब है 3 4, बिकॉज 1 और 2 तो दोनों फिक्स हो गए। तो इसका मतलब ये बना कि जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास ये आया 3 4। तो अगला एलिमेंट मेरे पास आ जाएगा 3 4, सॉरी ये ऐसे 3 4। अब अगले एलिमेंट्स मैं देखता हूँ उनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है मेरे पास। अब इसमें देखिए 1 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, और 4 फिक्स हो गया। इसमें देखें इस साइकिल में 1 3 पे और 3 1 पे, 2 और 4 दोनों फिक्स हैं। इसमें 2 4 पे, 4 2 पे, 3 और 1 दोनों फिक्स हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें। 1 2 3 4 को लिखा। अब देखें राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 1 1 पे, इसमें 1 3 पे, और इसमें 3 2 पे, तो यहाँ 2 आ जाएगा। इसमें देखें 2 4 पे, 4 4 पे, और इसमें 4 4 पे, तो यहाँ 4 आ गया। इसमें देखें 3 3 पे, 3 1 पे, और इसमें 1 3 पे, यहाँ 3 आ गया, पीछे 1 बचा वो इधर आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, इसमें 3 फिक्स है, बाकी 1 2 पे जा रहा है, और 2 4 पे, और 4 बैक 1 पे, तो ये बना 1 2 4। तो इसका मतलब ये बना कि जो हमारा अगला एलिमेंट आ जाएगा वो बनेगा ये 1 2 4, ठीक। सिमिलरली जो हमारा अगला एलिमेंट, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। इसमें देखें 1 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, 2 बैक 1 पे, और 4 फिक्स है। और 1 4 में क्या है जी, 1 4 पे जा रहा है, यहाँ 4 आ जाएगा, और 4 1 पे जा रहा है, यहाँ 1 आ जाएगा, और ये दोनों फिक्स हैं, 3 और 2 फिक्स हैं। सिमिलरली इसमें 2 3 पे है, 3 2 पे है, और ये दोनों फिक्स हैं। लो जी, इसी में हमने चेंजिंग करके लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4। तो अब देखें 1 1 पे, 1 4 पे, 4 4 पे, यहाँ 4 आया, 2 3 पे, और 3 3 पे, और 3 2 पे, यहाँ 2 आ जाएगा, 3 2 पे, 2 2 पे, और 2 1 पे, 1 आ गया, पीछे बचा 3, वो यहाँ आ गया। अब इसमें 2 फिक्स हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 4 पे जा रहा है, 4 3 पे जा रहा है, 3 बैक 1 पे जा रहा है, तो ये बना 1 4 3। हमारा अगला एलिमेंट आ गया 1 4 3। तो ये हमारे पास ये वाला कोसेट आ गया। अब जो मैंने ये कोसेट लिखे आपके सामने, पहले एच लिखा, फिर 1 2 3 को ऐसे मल्टीप्लाई किया, 1 3 2 को मैंने ले लिया, ऐसे मल्टीप्लाई किया। इन सब में एलिमेंट कितने आ गए, 4 4। अगर आप इन एलिमेंट्स को कलेक्ट करें, कंबाइन करें, तो हमारे पास A4 के एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये हमने कोसेट लिखे हैं A4 में, कोसेट्स ऑफ H इन A4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।
क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है कि लेट एच बी एज एन एक्सरसाइज 1 हाउ मेनी लेफ्ट कोसेंट्स ऑफ एच इन S4 आर देयर डिटरमन दिस विदाउट लिस्टिंग देम। आपने जस्ट बताना है कि S4 के अंदर एच आपके पास यही है जो एक्सरसाइज 1 में है, तो एच का ऑर्डर तो है 4। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में हमने देखा कि एच के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 4, और S4 इसका ऑर्डर कितना है, 4 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब हमने ये बताना है कि हाउ मेनी लेफ्ट कोसेट्स आर देयर ऑफ एच इन S4। कोसेट्स कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ कोसेट्स इसका ऑर्डर कितना है 24, एच का ऑर्डर कितना है 4, डिवाइड कर देंगे 6 आएंगे, 6 कोसेट बनेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, बस ये इतना ही था, आपने जस्ट बताना था, इनके कोसेट्स बनाने नहीं थे, उनका बस तादाद बताने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, सेट ऑफ ए टीचर के अंदर इसके आप बताएं लेफ्ट कोसेट्स। तो हमारे पास जी क्या होता है, मैं जी को लिखता हूँ, z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। ठीक है जी, और h मेरा ये है, h इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 अप टू सो ऑन। ठीक, अब मैंने कोसेट्स बनाने हैं। ठीक हो गया, मैं जी से अपना एक नंबर चूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे 0 मैंने पिक करना होता है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने h को तोड़ के लिख लेना है। एच को जब तोड़ के लिखेंगे तो फिर वो इस तरह से आ जाएगा 0 प्लस 3 प्लस 6, इधर राइट पे पॉजिटिव वाले और इधर नेगेटिव वाले, एंड ऐसे। अब आपको ये सॉल्व करना इजी होगा। तो सबसे पहला जो कोसेट बनेगा, जो वो तो मैं 0 जब पिक करूँगा जी में से, तो 0 प्लस एच इज इक्वल टू एच ही रह जाएगा। ठीक है, बिकॉज 0 जमा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये ऊपर वाली चीज़ ही मेरे पास आ जाएगी। -3, इधर 0 आ जाएगा, इधर +3, बिकॉज माइनस वाले तो मैंने इधर लगा दिए, +6 अप टू सो ऑन। ठीक, अब मैं 1 को पिक करता हूँ, 1 प्लस एच करता हूँ। जब मैं 1 प्लस एच करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, एच के एलिमेंट में 1 को लगा दो सब में, ये बनेंगे -5, ये बनेंगे -2, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 7, और इस तरह से ये आगे चलते जाएंगे। 1 को लिया, अब मैं 2 को लेता हूँ, 2 को लिया, तो ये देखिए इसमें जब 2 को ऐड करूँगा तो ये बनेंगे -4, इसमें करूँगा तो ये बनेगा -1, और इसमें जब करूँगा तो ये बनेंगे 2, इसमें करूँगा तो बनेंगे 5, इसमें करूँगा तो बनेंगे ये 8 अप टू सो ऑन। ठीक, अब मैं 3 को लेता हूँ, 3 प्लस एच, वैश के अंदर मैं 3 को ऐड कर देता हूँ। देखें इधर से ये बना -3, ये बना 0। अब देखें यहाँ से रिपीट हो रहा है, -3 0, ये बिल्कुल सेम यही ऊपर वाला आना शुरू हो गया। ठीक, तो जहाँ रिपीट हो जाए वहाँ पे मुझे बस करना है, तो मैं इसको नहीं लिखता। ठीक हो गया जी। अब अगर आप कोसेट्स के एलिमेंट पे गौर करें तो देखें, ये मेरा पहला कोसेट, ये मेरा दूसरा, और ये मेरा तीसरा। अगर आप इन सब के एलिमेंट्स को कंबाइन करें तो आपका ग्रुप आना चाहिए जो कि जी है। एच तो सब ग्रुप है, जी आना चाहिए। अब देखें कैसे, ये देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस वाले सारे आ रहे हैं, नेगेटिव वाले देख लें जी, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक हो गया, तो इधर -7 -8 -9, तो इस तरह से ये पूरा जी आ रहा है। तो इसका मतलब ये बना कि जो मेरे पास कोसेट्स बने वो कौन कौन से बने, एक तो बना एच, एक बना 1 प्लस एच, और एक बना 2 प्लस एच। ठीक हो गया, तो कितने कोसेट्स आए मेरे पास, इनकी तादाद कितनी बनी, 3। ठीक है, इसका मतलब ये बना कि अगर मेरे पास H एक ऐसा सबसेट हो जिसमें मैंने
किसी नंबर से आपने z को मल्टीप्लाई किया, जैसे z के एलिमेंट्स को मैंने 3 से ऑब्जर्व किया हुआ है, देखो 3 6, यहाँ पे 1 था 2 था, तो मैंने उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 3 बना दिया, ये 6 बना दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे कोसेट भी कितने आए 3। अगर h मेरे पास ऐसे होता, मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर रखा होता, +-4 +-8 इस तरह से होता, तो फिर मेरे कोसेट कितने आते 4, ठीक है। और अगर मेरे पास h इस तरह से हो, अगर मेरे पास h ऐसे होता 0 +- n +-2n और +-3n, ठीक है, मैंने n से मल्टीप्लाई कर रखा, तो इस केस में मेरे नंबर ऑफ कोसेट्स कितने आते n, ठीक है। जैसे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो नंबर ऑफ कोसेट्स 3 है, अगर n से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर ऑफ कोसेट्स n बनेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट यह है कि री राइट द कंडीशन A इनवर्स P बिलोंग्स टू H गिवन इन प्रॉपर्टी 5 ऑफ द लेमा ऑन पेज 145 इन एडिटिव नोटेशन, असूम द ग्रुप इज अबिलियन। तो ये वो कह रहा है कि एक प्रॉपर्टी है पेज नंबर 144 के ऊपर, और वो इस तरह से है A इनवर्स B बिलोंग्स टू H, ठीक है। तो इसको हमने री राइट करना है। ये प्रॉपर्टी अगर हम री राइट करेंगे तो इसका मतलब ये बनता है कि हमारे पास दो अगर कोसेट्स हैं इस तरह से A+H और B+H, ये दो कोसेट आ गए। अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर इसका मतलब ये बनता है कि B-A बिलोंग कर रहा है H से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 यही है कि हमने जस्ट ये बताना है कि B-A बिलोंग करेगा H से व्हेन A+H और B+H दो कोसेट आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये कह रहा है कि लेट H बी एज इन एक्सरसाइज 3, यूज एक्सरसाइज 4 टू डिसाइड वेदर आर नॉट द फॉलोइंग कोसेट्स ऑफ H आर सेम। उसने हमसे कोसेट्स पूछे और क्वेश्चन वो कह रहा है कि जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 था ना, एक्सरसाइज वही है, आप ये बताएं कि 11 + H और 17 + H ये सेम है या नहीं है। तो हमने ये ऊपर वाला रिजल्ट यूज़ करना है कि अगर ये सेम होंगे कब, अगर B-A H से बिलोंग कर जाएगा तो। अब ऊपर वाला रिजल्ट हमने यूज़ करना है। तो अब देखें ये B है और ये A है, तो अगर हम ऐसे करते हैं B-A दैट इज़ इक्वल टू 6 और 6 H से बिलोंग कर रहा है। एक्सरसाइज नंबर जो 3 थी उसके अंदर हमने जो H लिया था उसके अंदर 6 मौजूद है, तो 6 H से बिलोंग कर गया। सो दिस इम्प्लाइज 11 + H एंड 17 + H आर सेम, यही हमने बताना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है वो ये है -1 + H एंड 5 + H, ये बताएं कि ये सेम है या नहीं। तो उसी तरह हमने इनको माइनस करके देख लेना है। 5 - -1 इज इक्वल टू 6 और ये बिलोंग कर रहा है H से। सो दिस इम्प्लाइज -1 + H एंड 5 + H आर सेम, ठीक। ये इसका बी पार्ट आ गया। सिमिलरली इसका सी पार्ट, ये है कि 7 + H एंड 23 + H, ये बताएं कि सेम है या नहीं। तो हमने माइनस कर लेना है। 23 - 7 करें तो कितना आता है 16, और 16 डज नॉट बिलोंग टू H, 16 H में नहीं आ रहा। सो दिस इम्प्लाइज 7 + H एंड 23 + H आर नॉट सेम, ठीक है। तो अगर दो कोसेट सेम हैं तो इसका मतलब ये होगा कि B-A H में बिलोंग करेगा, या अगर B-A H में बिलोंग कर जाता है तो फिर दोनों कोसेट्स सेम होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इधर तक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर और h मेरे पास है 0 प्लस माइनस n प्लस माइनस 2n अप टू सो ऑन। फाइंड ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ h एंड z, हाउ मैनी आर देयर, और ये हैं कितने, ये भी हमने बताना है। तो ये मेरे पास z है, z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन, और ये मेरे पास h है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमने क्या किया हुआ है कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है उसको हमने सबको n से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, देखें 0 को n से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, इसको n से किया n आ गया, इसको n से किया तो ये 2n आ गया, सबको n से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ इसको ऐसे, ये जो हमारा सब ग्रुप है दिस इज जनरेटेड बाय n। ठीक है, प्लस माइनस n प्लस माइनस 2n अप टू सो ऑन। इसको मैंने ऐसे लिख लिया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारे जो कोसेट बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे, अब जी से हम एलिमेंट बारी बारी पिक करते जाएंगे और इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। तो पहला कोसेट ये बनेगा 0 प्लस इस तरह से n के अंदर 0 जब ऐड करेंगे तो सेम यही चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली 1 प्लस, जब इसमें 1 को ऐड कर देंगे तो फिर ये क्या आ जाएगा 0 और इसमें प्लस माइनस n प्लस 1 प्लस माइनस 2n प्लस 1 अप टू सो ऑन, और ये कोसेट का नाम ये आ जाएगा। सिमिलरली चलते 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 हम कहाँ तक जाएंगे n-1 तक। ठीक है जी, बिकॉज n-1 मैंने इसलिए लगाया है, पहले नंबर पे मैं 0 को लगा चुका हूँ। ठीक है जी, ये दूसरी टर्म है, इसके बाद तीसरी आएगी, चौथी आएगी। ठीक हो गया, तो हमने जाना कहाँ तक है, अगर हम 1 से स्टार्ट करते फिर हम n तक जाते। अब मैंने 0 से स्टार्ट किया तो n-1 तक, तो n-1 हमें एंड पे ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो आ जाएंगे इसके कोसेट्स। ठीक है, और इधर भी ऐसे आगे इसको n-1 सब में ऐड कर देंगे, तो ये हमारे कोसेट्स आ जाएंगे। तो अब ये हैं कितने, नंबर ऑफ कोसेट्स, ये n कोसेट्स हैं। ठीक है, बिकॉज एक्सरसाइज नंबर 3 में हमने देखा था उसके अंदर हमारे जो नंबर्स हैं उनको 3 से मल्टीप्लाई किया गया था, इंटीजर्स को जस्ट 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ था। तो इस केस में हमारे कोसेट आए थे 3। अब इसमें देखें कि h के जो एलिमेंट हैं उनको मल्टीप्लाई किया गया n से, तो इस केस में हमारे कोसेट बनेंगे n। जिस नंबर से h के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया गया हो उतने, यानी वो नंबर हमारा नंबर ऑफ कोसेट्स आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 6 इधर तक था। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक गलती है छोटी सी, कि जब आपने 1 को इसके अंदर ऐड करना है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, बिकॉज 0 के अंदर भी जब 1 ऐड होगा तो यहाँ पे 1 आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 0 ही रहने दिया है, तो इसको काइंडली करेक्ट कर लें, यहाँ पे 1 आ जाएगा 0 की जगह पे, बिकॉज 1 को सब में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 0 भी 1 बन जाएगा। तो ये थोड़ी सी करेक्शन थी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। थैंक यू। फाइंड ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ 1-11, ये हमारा सब ग्रुप है, H ले लें इसका नाम, और U30 ये हमारा ग्रुप है। ठीक है, तो पहले नंबर पे हमने लिखने हैं U30 के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, वो नंबर जो 30 के साथ प्राइम है। तो वो कौन कौन से, नंबर 1, फिर उसके बाद 2 भी प्राइम नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5, 6, फिर 7 आ जाएगा, 8 भी नहीं, फिर 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11, 12 भी नहीं है, फिर 13 आ जाएगा, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, फिर 17 आ जाएगा, फिर 18 भी नहीं है, 19 आ जाएगा, उसके बाद 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 ये आ जाएगा, 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, और 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 आ जाएगा। तो ये U30 के एलिमेंट आ गए। कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये इसके एलिमेंट है। ठीक है, और लेट H इज इक्वल टू 1-11। ठीक है, अब मैंने कोसेट्स फाइंड करने, तो पहला कोसेट जब मैं 1 पिक करता हूँ अपने U30 में से,
और उसको एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही आया, पहला कोसेट मेरा एच आ गया। और दूसरा नंबर मैं 7 पिक करूँगा। अच्छा, हमारे कोसेट बनेंगे कितने? इसमें एलिमेंट है 8, एच में एलिमेंट 2, तो 4 आएंगे। कोसेट बनेंगे कितने? 4। 8/2 इज इक्वल टू 4। जब मैंने 7 को मल्टीप्लाई किया है तो पहले नंबर पे तो 7 आ जाएगा। जब 77, ये 77 बना मल्टीप्लाई करने से, 77 को हमने डिवाइड कर देना है 30 पर, तो मेरे पास आ जाएगा 17। तो दूसरे नंबर पर आ गया 7 और 17। अब मैं लेता हूँ 13H। तो 13 को जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नंबर पे 13 और 13 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो ये मेरे पास आता है जी 3 और 4, और इसको अब आपने 30 पे डिवाइड कर देना है और ये आ जाएगा 23। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पहला कोसेट हमारा ये है, दूसरा यही है, पहला यही है, सॉरी ये तो एच था हमारा, दूसरा कोसेट ये है 7H, तो 7 और 17। फिर 13 को जब लिया 30 और 23। आप देख रहे हैं कि 10-10 का फ़र्क आ रहा है इनमें सब में। पहला 7 है तो फिर 17 आ रहा है, 10 का फ़र्क आ गया। 13 और 23, 10 का फ़र्क आ रहा है। अब जो अगला लिखेंगे उसमें भी 10 का फ़र्क आना चाहिए। तो अगर मैं लिखता हूँ 19H, तो पहले नंबर पे 19 आ जाएगा। अब जब 19 को 11 से मल्टीप्लाई मैं करूँगा, 19 11 से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा 209। अब 209 को जब 30 पे डिवाइड करेंगे तो 6 पे जब करेंगे तो ये बनेंगे 180, तो ये 29 आ जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए इनमें भी 10 का फ़र्क है। तो यही इसके कोसेट 4 आने चाहिए थे, 4। अब अगर इनको कंबाइन करें तो सारे U30 के एलिमेंट आ जाएंगे। ये देखिए 1 7 और फिर 11 13 17 19 23 29, ये सारे एलिमेंट आ गए। तो ये ऑल लेफ्ट कोसेट्स हैं, ये वाले। ठीक हो गया, ये लेफ्ट कोसेट्स हैं सारे के सारे U30 के इन ऑफ 111 इन U30, सॉरी ये सारे के सारे लेफ्ट कोसेट्स हैं ऑफ 111 जो हमारा एच है इन U30। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। Question number 8. Suppose that order of A is equal to 15. Find all left cosets of subgroup generated by A5 in A. तो सबसे पहले आप अपना ग्रुप बनाएं। हमारा ग्रुप A से जनरेट हो रहा है और A का ऑर्डर 15 है कि इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? A स्क्वायर, A³ अप टू सो ऑन, और A14। और जब A15 आता है तो इसका मतलब आइडेंटिटी। ठीक है जी, इसके अंदर 15 एलिमेंट बनेंगे। इसका मतलब ये बनेगा कि ये हमारा G है, ये हमारा ग्रुप है, इसको मैंने G लिख लिया। ठीक हो गया, और इसका ऑर्डर है एंड ऑर्डर ऑफ G इज़ 15। इसके अंदर 15 एलिमेंट है। अब वो कहता है कि इसका एक सब ग्रुप लें जो A की 5 से जनरेट हो। इसका मतलब क्या है कि A की 5 की पावर लगाएं, 1 लगाएंगे तो A की 5, 2 लगाएंगे A की 10 आ जाएगा, 3 लगाएंगे तो A की 15, मतलब आइडेंटिटी। ठीक है, ये एक सब ग्रुप है और इसका ऑर्डर इधर लिख लें। E5 का ऑर्डर कितना है जी? 3। अब हमने कोसेट्स लिखने हैं। ये आपका ग्रुप हो गया G और ये आपका सब ग्रुप हो गया। तो अब आपने कोसेट्स लिखने हैं। तो कोसेट बनेंगे कितने? 15 डिवाइडेड बाय 3, 5 बनेंगे। ठीक है, मैं कोसेट लिखने लगा हूँ। A की 5 दैट इज इक्वल टू A की 5, A की 10 आइडेंटिटी। अब पहले नंबर पे मैं अगर इसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास?
यही रहेगा। ये कोसेट आ गया नंबर 1। अगर मैं इसको ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A6, A11 और A। अगर मैं इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सॉरी, ये A5 आएगा यहाँ पे, इधर भी A5। अगर मैं ए स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा A7, A12 और A स्क्वायर। ठीक, अगर मैं इसको A3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा A8, A13 और A3। सही, A4 से अगर मैं करता हूँ इसको तो ये मेरे पास आ जाएगा A9, 14 और A4। देखें ये कितने कोसेट मैंने कहे थे 5 बनेंगे, तो ये 5 हो चुके हैं, 1 2 3 4 5। अगर आप देखें तो हमारे जो जी ग्रुप है हमारा, जिसको मैंने जी लिखा हुआ है, उसके सारे एलिमेंट भी पूरे हो चुके हैं। गिनती कर लें आप, ये देखें आइडेंटिटी, ये देखें ये A स्क्वायर 3 4 और फिर ये 5, सॉरी यहाँ से स्टार्ट किया, ये 5 6 7 8 और फिर ये 9 और 10 11 12 13 14 और ये आइडेंटिटी। तो सारे एलिमेंट आ चुके हैं, तो ये इसके कोसेट्स हमने लिख दिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है। इसमें यह है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 30, हाउ मैनी लेफ्ट कोसेट्स ऑफ सब ग्रुप जनरेटेड बाय A⁴, कि A⁴ इससे हमने एक सब ग्रुप बनाया हुआ है और ये हमारा ग्रुप है जो ए से जनरेट हो रहा है। आइडेंटिटी से लेके A⁻29 तक उसमें एलिमेंट्स हैं, मतलब 30 आ जाएंगे। तो हमने इसके कोसेट्स बताने हैं कौन कौन से। तो हमारा जो ग्रुप है, लेट G इज़ इक्वल टू, ये ए से जनरेट हो रहा है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ये हैं, आइडेंटिटी A स्क्वायर अप टू A⁻29, इस तरह से। तो ये मेरा G हो गया। अब मैं लेता हूँ H। लेट H इज़ इक्वल टू, वो A⁴ से जनरेट हो रहा है। ठीक है जी, ये गिवन है हमें कि A⁴ से बन रहा है ये। तो इसके एलिमेंट किस तरह से आ जाएंगे, पहले नंबर पे A⁴, फिर 4⁻2 करेंगे तो A⁸ और A12, ठीक है जी, और A16 के बाद आ जाएगा A18, 16 A20, ठीक है, फिर A24, फिर A28, ठीक है, और A28 में जब इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट, तो ये 32 बनेगा। A32 का मतलब है A स्क्वायर, A⁶ जाएगा A⁻10 और फिर उसके बाद आ जाएगा A⁻14, फिर A⁻18 और फिर उसके बाद A⁻22 और फिर A⁻26 और फिर उसके बाद A⁻30, मतलब आइडेंटिटी। तो ये इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे। मतलब सब ग्रुप जनरेटेड बाय A⁴, इसमें एलिमेंट्स ये आ गए। ये देख लें कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो कोसेट्स हमारे कितने बनेंगे, नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स, ये कितने बनेंगे, ग्रुप के अंदर एलिमेंट 30 है, सब ग्रुप के अंदर 15 है, तो 2 बनेंगे। ठीक है, तो चलिए इजी सा काम है। एलिमेंट पिक कर लें, पहले नंबर पे आइडेंटिटी पिक कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी को जब मैंने सब ग्रुप जनरेटेड बाय A⁴ से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास A⁴ ही आ जाएगा। ठीक है,
और अब मैं ए पे कर लेता हूँ। ए को जब मल्टीप्लाई करूँगा मैं A4 से, तो जो एलिमेंट बच गए हैं बाकी इनके अलावा वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, मसलन अब ए को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे A4 से, तो ये देखें ये आ जाएगा A⁵ 9, इस तरह से आ जाएंगे A5 A9 और A13, 4 के इजाफे से सारे आ जाएंगे। ठीक है, 13 और फिर 17, फिर 21 और फिर 25, और 25 के बाद कितना आ जाएगा 29, A3 आ जाएगा, 33 का मतलब A3, फिर A7 A11 A15 A19 A23, फिर उसके बाद A27 और 27 के बाद क्या आएगा, बस यही इसमें एलिमेंट्स पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक रह गया, एक 27, और इसके बाद जब 4 करेंगे तो 31 आएगा, और 31 का मतलब होता है A⁴ 1। ठीक हो गया, तो ये एलिमेंट्स आ गए। तो हमारा दूसरा जो कोसेट बना वो है A और A4। तो ये दो कोसेट्स आ गए और इसके दो ही बनने थे, तो ये दोनों के एलिमेंट्स हमने लिख दिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। वो कहता है कि गिवन एग्जांपल ऑफ अ ग्रुप G एंड सब ग्रुप H एंड K सच दैट H के अंदर एलिमेंट इस तरह के हैं कि हमने H को H से लेना है और K को K से लेना है, मतलब दोनों को कंबाइन करके लिखना है, और जो H के है वो सब ग्रुप ना हो G का। अब इस तरह की हमने एग्जांपल कोई बना के देनी है उसको। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। लेट G इज इक्वल टू S3। हम S3 की एग्जांपल ले लेते हैं। S3 के अंदर हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये वाले हमारे एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है उसमें आइडेंटिटी, ठीक है, फिर उसके बाद होता है 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, ठीक है, 2 3 के बाद होता है 1 2 3 और 1 3 2। तो ये एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं। ये 6 बन गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारा S3 होता है। ठीक है, अब S3 के मैंने ये एलिमेंट ले लिया, S3 हमारा ये होता है। अब मैंने एक H लेना है और एक लेना है K, और फिर मैंने बताना है कि H K एक ऐसा सब ग्रुप जिसमें एक ऐसा सेट, बल्कि वो सब ग्रुप तो नहीं होगा जिसके अंदर H से भी एलिमेंट्स हों और K के भी सारे हों, तो वो हमारा सब ग्रुप नहीं बनेगा। ये मैंने शो करना है। तो मैं H लेता हूँ। लेट H इज़ इक्वल टू, मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2। मैं कहता हूँ ये 1 2 से जनरेट हो रहा है, और इसके अंदर एक एलिमेंट तो आ जाएगा 1 2। 1 2 से जनरेट का मतलब कि पहला एलिमेंट 1 2 है और दूसरा एलिमेंट 1 2 की पावर करूँगा। 1 2 की पावर जब 2 करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, देखें क्या आता है। 1 2 का मतलब ये है कि 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है और 3 फिक्स है। पावर 2 करने का मतलब ये है कि इसको 2 टाइम्स आपने लिख के मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मैंने बताया था कि 1 2 3 को ऊपर लिखेंगे। अब लिखें, राइट साइड से स्टार्ट करना है। 1 2 पे जा रहा है और इधर 2 1 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है और इधर 1 2 पे जा रहा है, पीछे 3 बचा वो ये आ गया। तो दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब मैंने H लिया है जिसके अंदर एलिमेंट मेरे ये हैं। ठीक है, सिमिलरली मैं K लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि वो मैं जनरेट कर देता हूँ 1 3 से, और उसके अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे फिर 1 3, और इसी तरह 1 3 को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दूसरा एलिमेंट बनेगा आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये मैंने दो सब ग्रुप्स ले लिए जो H और K हैं, और एक के अंदर एलिमेंट 1 2 और आइडेंटिटी, और दूसरे के अंदर 1 3 एंड आइडेंटिटी। अब मैं लिखता हूँ HK। अब HK के अंदर एलिमेंट्स किस तरह के होंगे,
इनको मल्टीप्लाई करेंगे एच और के को, तो जो बनेगा वो एच के अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे। 1 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो लिखें आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक तो एलिमेंट आ जाएगा आइडेंटिटी, एक आ जाएगा 1 2, एक आ जाएगा 1 3 और एक आ जाएगा 1 2 एंड 1 3। तो ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे एच के अंदर। अब एच के सब ग्रुप नहीं, मैंने ये शो करना है कि एच के सब ग्रुप नहीं है। कैसे नहीं है? अगर मैं ये शो करवा दूं कि इसमें क्लोजर लॉ नहीं पाया जाता, तो इसका मतलब ये बनेगा कि इसमें ये सब ग्रुप नहीं है। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं एच के में से 2 एलिमेंट ले लेता हूँ। तो मैं ये ले लेता हूँ 1 3 और 1 2 और 1 3, ये 2 एलिमेंट एच के अंदर हैं। मैं इनको लेके मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर तो मेरा जवाब एच के अंदर ही रहा, तो इसका मतलब कि वो सब ग्रुप बन जाएगा। और अगर कोई और एलिमेंट आ गया जो एच के में नहीं है, तो मैं कहूँगा कि उसमें क्लोजर लॉ नहीं पाया जाता, तो वो सब ग्रुप नहीं है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का तरीका मैंने आपको बताया था, देखें 1 2 3 ऊपर लिखेंगे। 1 3 का मतलब है कि 1 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है और 2 फिक्स है। इसका मतलब क्या है? 1 2 3 को ऊपर लिखा, 1 2 पे, 2 1 पे और 3 फिक्स है। सिमिलरली इसमें 1 3 पे है और 3 1 पे है और 2 फिक्स है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? 1 2 3 को आप ऊपर लिखें। ठीक है जी, राइट साइड से स्टार्ट करें। 1 3 पे, इधर 3 3 पे और इधर 3 1 पे, तो यहाँ 1 आ गया। 2 2 पे, 2 1 पे और इधर 1 3 पे, तो यहाँ 3 आ गया। पीछे 2 बचा, वो यहाँ आ गया। और नो दिस इज इक्वल टू 2 3। हमारे पास क्या आ गया? 2 3। और 2 3 डज नॉट बिलोंग टू एच के अंदर 2 3 तो है ही नहीं। सो इसका मतलब ये बना, दिस इम्प्लाइज एच के इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। So this implies HK is not a subgroup. So यही हमने लेके आना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें यह है कि H एंड K आर सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G, और कोई एलिमेंट हमने लेना है G का, G बिलोंग्स टू G। शो हमने ये करना है कि G H इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू जी एच इंटरसेक्शन जी के। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। जब हमने कोई दो चीज़ों को बराबर करना हो, तो हम ऐसे करते हैं कि हमने शो कर देना है कि ये चीज़ इसमें कंटेन कर रही है और ये राइट साइड जो है ये लेफ़्ट वाले में कंटेन कर रही है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये दोनों बराबर है। तो वी विल शो दैट जी एच इंटरसेक्शन के ये कंटेन कर रहा है जी एच इंटरसेक्शन जी के में। ये हमने पहले शो करवाना है। तो फॉर दिस पर्पस लेट एक्स बिलोंग कर रहा है एच इंटरसेक्शन के अंदर। ठीक है, मैंने एक एलिमेंट ले लिया जो एच इंटरसेक्शन के में बिलोंग कर रहा है। तो चलिए मैं अलर्ट कर लेता हूँ कि ये मेरे पास एच सेट है और इसके अंदर एलिमेंट ये हैं 1 2 3 और ये के है और इसके अंदर एलिमेंट हैं 2 3 एंड 4। चलें ये मैं ले लेता हूँ। तो अब इंटरसेक्शन के अंदर अगर मैं एलिमेंट लेता हूँ, जैसे 2 3 है इंटरसेक्शन के अंदर आएगा, इसका मतलब ये है कि ये दोनों में मौजूद है। इंटरसेक्शन को जो एलिमेंट होता है वो दोनों में होता है। तो मैंने कंसीडर कर लिया कि x इनके इंटरसेक्शन में है। सो दिस इम्प्लाइज x h के अंदर भी है और x k के अंदर भी पाया जा रहा है, बिकॉज जो इंटरसेक्शन का एलिमेंट है वो दोनों के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, अब जैसे कि हमने ये लिया है g के साथ इनको मल्टीप्लाई भी किया हुआ है। सो दिस इम्प्लाइज जी एक्स जो है वो बिलोंग करेगा जी एच में और जी एक्स बिलोंग करेगा जी के अंदर। मैंने जी से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ़्ट साइड पर रख के। अब देखें कि जी एक्स जी एच के अंदर भी चला गया और जी एक्स
जी के अंदर भी दोनों में चला गया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ दिस एम्प्लॉयज जी एक्स बिलोंग कर रहा है जी एच इंटरसेक्शन जे के, बिकॉज दोनों में है तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी आ गया। सही है। अब जी एक्स जो है ये किसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट है इसका, क्योंकि एक्स इधर से लिया मैंने, साथ में जी आ गया तो ये बन गया जी एक्स। तो जी एक्स बिलोंग कर रहा है इसके इंटरसेक्शन में, सो दिस इम्प्लाइज जी एच इंटरसेक्शन के कंटेन कर रहा है जी एच इंटरसेक्शन जी के में, और इसका नाम मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने उल्टा इसको करवा देना है, इसको कंटेन करवा देना है इसमें। अगेन कंसिडर या लेट कर लें हम, अगेन आप लेट करें, इधर से कोई एलिमेंट मैं ले लेता हूँ, लेट मैं ए ले लेता हूँ, लेट ए बिलोंग कर रहा है जी एच इंटरसेक्शन जी के अंदर, एक एलिमेंट है ए। ठीक है। नाउ अब जो जी एच है उसकी एलिमेंट किस तरह की है, उसके एलिमेंट हैं इस नाउ, मैं अभी बता देता हूँ आपको। नाउ ए इज इक्वल टू जी एच, ऐसे लिख लिया, फॉर सम h belongs to h and a is equal to g k for स्मॉल k belongs to k। ठीक है। अब जो जी के है उसके एलिमेंट इस टाइप के होंगे ना, जी के, और जो जी एच है उसके एलिमेंट इस टाइप के होंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखिए आप, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, इन दोनों फ्रॉम अबव इक्वेशंस, फ्रॉम अबव टू इक्वेशंस, यहाँ से देखें जी के इज इक्वल टू जी एच। ठीक है। दिस एम्प्लॉयज एच इज इक्वल टू के। यहाँ से हमें पता चला कि एच और के सेम है। अगर ये सेम है तो जो इनके एलिमेंट हैं वही इसके एलिमेंट हैं, जो एलिमेंट जी एच के हैं वही एलिमेंट जी के हैं। ठीक है। और इधर भी ऐसे लेफ्ट साइड पे जो एच के एलिमेंट है वही के एलिमेंट हैं। सो अगर मैं कहूँ कि इसके एलिमेंट इस टाइप के हैं कि जी ए टाइप हैं, तो फिर इधर भी जी ए टाइप हैं। सो इसका मतलब ये बनेगा कि ये सारे एलिमेंट इसमें कंटेन करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज के जी एच इंटरसेक्शन जी के इज कंटेन्ड इन जी एच इंटरसेक्शन के, ये इसमें कंटेन कर रहा है। और इसका नाम आप लिखते हैं 2 में, इसका नाम 2 दे दें। फ्रॉम 1 एंड 2 जी एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू जी एच इंटरसेक्शन जी के। ठीक है। तो यही हमने लेके आना था, ये हमने शो कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। इसमें यह है कि लेट ए एंड बी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स इन अ ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 155। हमारे पास एक ग्रुप है जी, और जी का ऑर्डर कितना है 155, यानी जी के अंदर एलिमेंट्स हैं 155। लेट कर लेते हैं कि इस तरह का जी है, जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी और ए और ए स्क्वायर और अप टू ए की पावर 154, मतलब ये 155 एलिमेंट आ गए ए के अंदर। तो इस तरह का जी है कोई, ये मैंने आपको समझाने के लिए ये ले लिया। प्रूव दैट द नॉन ओनली सब ग्रुप्स दैट कंटेन बोथ ए एंड बी इन जी इज जी इटसेल्फ। ठीक है। कि जी का ऐसा सब ग्रुप जो ए और बी दोनों को कंटेन करता है वो जी इटसेल्फ है, और कोई सब ग्रुप नहीं है। सो सबसे पहले हम देखते हैं सब ग्रुप कौन से हैं जी के। सब ग्रुप्स
ऑफ जी विल हैव ऑर्डर्स। जो जी के सब ग्रुप बनेंगे उनके ऑर्डर क्या होंगे, जो जी के यानी 155 के डिवाइज़र हैं। तो 155 के डिवाइज़र क्या होते हैं, 1, 5, 31 एंड 155। तो ये इसके डिवाइज़र आगे पॉसिबल। अब ये 4 सब ग्रुप होंगे इसके, ठीक हो गया। अब अगर मैं देखूं कि ये 4 सब ग्रुप कौन कौन से होंगे, तो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 वो क्या है जी, आइडेंटिटी। ये सब ग्रुप है, इसका ऑर्डर 1 है और इसमें सिर्फ आइडेंटिटी आएगा। सिमिलरली सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, तो इसमें 5 एलिमेंट आएंगे। 155 को जब 5 पे डिवाइड करते हैं तो 31 आता है। तो पहला एलिमेंट आ जाएगा a की पावर 31, a की पावर 62 और फिर a की पावर 93। ये एलिमेंट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और जो चौथा एलिमेंट आएगा वो आ जाएगा जी, जब 31 को 4 से करेंगे तो a की पावर 124, ठीक है। और उसके बाद a की पावर 155 और ये आ जाएगा आइडेंटिटी। तो ये सब ग्रुप हुआ है जिसका ऑर्डर 5 है, ठीक है। सिमिलरली जो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर है 31 को डिवाइड कर दें 155 पर तो मेरे पास आएगा 5। तो उसके अंदर एलिमेंट इस तरह की a की 5, a की 10 अप टू सो ऑन, a की 150 और आइडेंटिटी। तो इस तरह के 31 एलिमेंट ये बनते हैं, ये आ जाएंगे, ठीक है। अब a और b g के अंदर कोई से 2 एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर डिफरेंट है, मतलब उन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है। आपको मैंने ये भी बताया था कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो जो जी है हमारा, जिसका ऑर्डर 155 है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके ऑर्डर या 1 होंगे या 5 होंगे या 31 होंगे या 155 होंगे, ठीक है। अब जो दोनों एलिमेंट हैं उनका ऑर्डर 1 तो हो नहीं सकता, ठीक है। दोनों एलिमेंट्स का ऑर्डर 5 भी नहीं हो सकता, दोनों का 31 भी नहीं हो सकता और दोनों का 155 भी नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है। एज बोथ एलिमेंट्स हैव डिफरेंट ऑर्डर्स, ठीक है। चूंकि ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर रखते हैं तो अब इनका ऑर्डर 1 भी नहीं हो सकता बिकॉज ये दोनों नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हैं। सो only possibility is ए का ऑर्डर 5 है, ठीक है, एंड बी का ऑर्डर इज इक्वल टू 31, ठीक है। बिकॉज अगर दोनों के ऑर्डर हम डिफरेंट करेंगे तो फिर यही पॉसिबिलिटी बचती है कि ए का ऑर्डर 5 है और दूसरे का ऑर्डर 31 है, और ए का ऑर्डर 31 है एंड बी का ऑर्डर ये 5 है। आप जैसे मर्जी लिख लें। सो इफ H इज सब ग्रुप ऑफ G, और ये सब ग्रुप जो है ना ये जनरेट हो रहा है विच इज जनरेटेड बाय ए और बी, इस तरह से, ठीक है। तो देन इसका जो ऑर्डर होगा, देन ऑर्डर ऑफ H जो होगा वो दैट विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी। और ये कितना आएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा 155। ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 155 आ जाएगा, सही है। सो दिस implies only subgroup containing both A and B is G itself, ठीक है। यही हमने लेके आना था, यही हमने प्रूव करना था।
तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लेट एच बी अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये नॉन ज़ीरो, आर स्टैटिक का मतलब होता है नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। तो ये हमारे पास नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स हैं। इसमें से हमने ज़ीरो को निकाला हुआ है, आर माइनस ज़ीरो, ठीक हो गया। और इसको मैं लिखता हूँ इस तरह से, आर स्टार। ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास हो गया। तो द ग्रुप ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप है, और एच इसका कोई सब ग्रुप है, ठीक है। मैं इसका कोई सब ग्रुप ले लेता हूँ एच। चलें जी, इधर तक मैं ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये एच है, ठीक हो गया। और ये इधर वाले जो हैं ये पॉजिटिव रियल नंबर हैं, ये वाले, और इधर वाले मैं कह रहा हूँ कि ये नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक हो गया। यहाँ ज़ीरो था ना, तो वो हमने निकाल दिया, तो ये हो गया आर प्लस और ये हो गया आर नेगेटिव, सही है। और जो एच है, एच के अंदर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, सही हो गया। अब हमें गिवन क्या है कि इफ़ आर प्लस इज कंटेन्ड इन एच, और ये एच कंटेन्ड इन आर स्टार है। अब देखें, ये आर प्लस है और ये किस में कंटेन्ड है, इस एच के अंदर, ठीक है, बिकॉज ये छोटा है ये बड़ा है। और फिर ये एच किस में कंटेन्ड है, आर स्टार के अंदर। तो हमने ये प्रूव करना है कि या तो एच आर प्लस के इक्वल है या फिर एच इज़ इक्वल टू आर स्टार के इक्वल है। तो ये हमने शो करना है। अब उसी तरह से जैसे हम कोसेट्स लेते होते हैं कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है और उसका एक सब ग्रुप है, तो ग्रुप से हमने एलिमेंट को पिक करना है और सब ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, और हमने वो इस तरह से कोसेट बनाना है। आप एक एच का एलिमेंट पिक करें, सपोज एच बिलोंग्स टू एच। एच का एक एलिमेंट आपने पिक कर लिया, और मैं कहता हूँ कि ये नेगेटिव नंबर है, ये ज़ीरो से छोटा है तो नेगेटिव है। अब अगर आप इसको आर प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन एच आर प्लस, अगर आप इसको आर प्लस के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू, या दिस इज कंटेन्ड इन, ये सबसेट बन जाएगा एच का, बिकॉज जो आर प्लस है वो सबसेट है एच का। तो एच से हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये भी सबसेट बन गया एच का, ठीक हो गया, एच। अब जो एच स्मॉल एच बड़ा है, दिस इज इक्वल टू कैपिटल एच। ये कोसेट्स की प्रॉपर्टी है कि ये जो साथ वाला एलिमेंट होता है ये इसमें जज़ब हो जाता है, ठीक है। तो ये थ्योरम भी है कोसेट्स का, हमने उधर 7वें चैप्टर में किया है गैलियन की बुक में। तो एच इज इक्वल टू एच, दिस इज इक्वल टू एच, बट ये वाला जो चीज एच आर प्लस इज अ सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, क्योंकि एच हमारे पास नेगेटिव है। जब इसको मैंने प्लस वालों से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास सारे नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। तो एच आर प्लस जो है वो सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स है। सो देन एच इज इक्वल टू आर स्टार, ठीक हो गया। अब मेरे पास क्या आ गया कि एच आर स्टार के इक्वल है, बिकॉज इधर मैंने एच आर प्लस को किसके इक्वल किया, एच के इक्वल। और फिर मैंने क्या कहा कि ये जो एच आर प्लस है ये नॉन नेगेटिव, इसमें नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये बना कि एच इज इक्वल टू आर स्टार। सो यही हमने लेके आना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लेट सी स्टार यानी कि सेट ऑफ नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर्स be the group of non-zero complex numbers under multiplication and h is equal to a plus b iota
और ये बिलोंग कर रहा है सी स्टार से, सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसकी इक्वेशन है? सर्कल की, जिसका सेंटर कहाँ पर है? ओरिजिन पर। मतलब ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म अगर हमारे पास आ जाएगी तो वो एक सर्कल बनेगा वो एक सर्कल बनेगा और उसका सेंटर कहाँ होगा? ओरिजिन। गिव अ ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोसेट 3+4 आयोटा एच। ठीक है, अब 3+4 आयोटा एच ये हमारा एक कोसेट है। ठीक है, तो कहता है इसकी एक ज्योमेट्रिक ऑफ डिस्क्रिप्शन बताओ। गिव अ ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ सी प्लस डी आयोटा। ठीक है, अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं। अब इसकी ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन कहाँ पर होगी? ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ 3+4 आयोटा और एच। सिंस 3+4 आयोटा दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये बन जाएंगे 9 स्क्वायर प्लस 16, 25 का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो मैंने इसका मॉड किया। ठीक है ना जी, मतलब मॉड ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर जो कि मेरे पास इसके इक्वल आता है, तो मैंने इसका मॉड कर लिया जो कि आता है 5। दिस इम्प्लाइज इट इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 with center at origin। ठीक है, तो ये जो कोसेट है इसकी डिस्क्रिप्शन तो ये आ गई कि ये हमारे पास एक सर्कल है और इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है और इसका रेडियस 5 है। सिमिलरली सी प्लस डी आयोटा एच, ठीक, इज ऑल्सो अ सर्कल और विद रेडियस, इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस होगा जी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मॉडुलस, मतलब इसका स्क्वायर रूट, विद सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है, तो ये इनकी ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन आ गई। तो कोसेट्स की ज्योमेट्रिकली डिस्क्रिप्शन आपने इस तरह से करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे ये पूछा गया है कि इफ़ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 60, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही एक लाइन का क्वेश्चन है कि जो जी के सब ग्रुप्स होंगे उनका ऑर्डर वही होगा जितने जी के डिवाइज़र हैं। हर डिवाइज़र के अगेंस्ट एक सब ग्रुप की पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं कि हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि मौजूद हो सकता है। तो orders of possible subgroups are, अब आपने यहाँ 60 के डिवाइज़र लिख देने। 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद 6 के बाद 10, 12 के बाद 15, 20 और 20 के बाद आ जाता है जी 30 और उसके बाद 60। तो ये सब ग्रुप्स के ऑर्डर हैं। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 60 होता है तो पॉसिबिलिटी है कि इन ऑर्डर्स के सब ग्रुप मौजूद हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हो। बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि डिवाइज़र होता है लेकिन उसके अगेंस्ट सब ग्रुप नहीं होता। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 इधर तक था। क्वेश्चन नंबर 16, सपोज दैट K इज़ अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ H। K जो है ये प्रॉपर सब ग्रुप है H का। ठीक है, और H इज़ अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G, और H जो है वो G का प्रॉपर सब ग्रुप है। ठीक है, तो हमें गिवन ये है कि अगर K का ऑर्डर, मतलब इसका जो ऑर्डर है वो 42 है, ऑर्डर ऑफ K 42 है,
और ऑर्डर ऑफ जी ये 420 है, ठीक हो गया। तो हमने इस एच का ऑर्डर फाइंड करना है कि एच का ऑर्डर क्या हो सकता है। ये मैंने आपके सामने 420 के डिवाइज़र लिखे हैं, ये सारे 420 के डिवाइज़र हैं। 1 2 3 5 6 7 10 42 60 और फिर ये नीचे 12 14, ये सब इसके डिवाइज़र हैं। और मेरे पास जगह थोड़ी थी तो मैंने नीचे लिख लिया। अब के, चूँकि के का ऑर्डर 42 है और मैंने ये भी कहा है कि के जो है वो प्रॉपर सब ग्रुप है एच का। मतलब अगर के का ऑर्डर 42 है तो एच का ऑर्डर 42 से ज़्यादा ही होना चाहिए। अब आपने वो नंबर चूज़ करने हैं जो 42 से बड़े हैं और 42 उनको डिवाइड भी करें। तो देखें कौन कौन से हैं पॉसिबल ऑर्डर्स फॉर एच आर। अब इसके पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं? जो 42 से नंबर बड़े भी हों और जो 42 पे डिवाइड भी हो रहे हों। तो देखें ये 60 भी बड़ा है 42 से, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा। 70 बड़ा है लेकिन नहीं हो रहा। 84 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो एक तो पॉसिबिलिटी है 84 हो सकता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है देखें 120 40 नहीं हो रहा, 210 हो रहा है 42 पे, तो ये हो रहा है, तो 210 हो रहा है, ठीक है। तो क्या 420 भी इसका आंसर आ सकता है? नहीं, बिकॉज एच इसका प्रॉपर है। प्रॉपर का मतलब ये है कि एच का ऑर्डर 420 से नीचे नीचे है, सही है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं ऑर्डर ऑफ एच के लिए कि एच का ऑर्डर या 84 होगा या फिर 210 होगा। यहाँ पे और डाल लें, 84 आ सकता है या 210 हो सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे जाते हैं हम कि जी बी अ ग्रुप विद ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू प्राइम्स हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 3 भी प्राइम होता है और 5 भी प्राइम होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 15। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि जी का ऑर्डर 15, फॉर एग्जांपल, और भी हो सकता है लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए 15 ले लिया बिकॉज 3 और 5 प्राइम है। अब ये पी है, इसको मैं कह लेता हूँ ये क्यू है, और ये पी क्यू, मतलब पी और क्यू को मल्टीप्लाई करने से 15 आ गया। तो पी क्यू प्राइम्स हैं। प्रूव दैट एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी इज साइक्लिक। अब जी का ऑर्डर इस एग्जाम्पल के मुताबिक 15 है, ठीक है। तो 15 के जो प्रॉपर सब ग्रुप बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे? एक का ऑर्डर 3 होगा और एक का ऑर्डर 5 होगा। आइडेंटिटी वो इम्प्रॉपर होता है, और 15 जो है वो बताते खुद भी इम्प्रॉपर होगा। तो प्रॉपर जो सब ग्रुप बनेंगे, एक का ऑर्डर पी होगा और एक का ऑर्डर क्यू होगा। तो पी और क्यू चूँकि दोनों प्राइम है, तो एक ऐसा सब ग्रुप या एक ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर कोई प्राइम नंबर हो वो साइक्लिक होता है। ये हमारा एक थ्योरम है, ठीक है। प्रॉपर subgroups of G will have orders, उनके ऑर्डर क्या होंगे? P and Q, ठीक है। उनके ऑर्डर P और Q होंगे। एंड since both P and Q are primes, ये दोनों प्राइम है। एंड सेंस, और चूंकि हम जानते हैं कि अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, ठीक है। हमें पता है कि ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर जो है वो साइक्लिक होता है। दिस implies proper subgroups of G और साइक्लिक, ठीक है। साइक्लिक क्यों है? क्योंकि जी के जो प्रॉपर सब ग्रुप बन रहे हैं उनकी ऑर्डर प्राइम है, और अगर ऑर्डर किसी का प्राइम हो तो फिर वो साइक्लिक होता है। तो ये क्वेश्चन इधर तक था, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर एनी इंटीजर n, phi of n denotes the number of positive integers
less than n and relatively prime to n. Prove that if a is any integer relatively prime to n, then a की पावर phi of n mod n is equal to 1. ये हमने प्रूव करना है. फॉर एग्जाम्पल इसको प्रूव करने से पहले एक छोटी सी मिसाल देख लें कि phi of 5 का मतलब क्या होता है. phi of 5 का मतलब होता है कि 5 के लिहाज से जो नंबर भी प्राइम है, जैसे 1 2 3 एंड 4, 5 phi of 5 का मतलब है 1 2 3 4, तो phi of 5 का मतलब है 4, यानी 4 नंबर है. ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है. अब हमने जो प्रूव करना है वो ये है कि a की पावर phi n कितना है 4, a की पावर 4 mod n कितना है 5. ठीक है, यानी a की पावर आप कोई सा भी एलिमेंट लें, इसको ये रखें, इसको रखें, इसको किसको भी ये रखें, और मैं 1 a के लिखता हूँ, a को 1 लिख लेता हूँ. 1 की पावर जब phi n दैट इज इक्वल टू कितना आता है 1. ठीक है, अब मैं 2 की पावर लिखता हूँ, 2 की पावर 4 करूँगा, मेरे पास 16 आता है. और जब mod 5 करता हूँ तो मेरे पास 1 आता है. ठीक है, सिमिलरली मैं 3 को पिक करता हूँ, जब 3 की पावर 4 करता हूँ 81, और इसका मतलब होता है 1. mod 5 करने से 1 आ जाएगा. मैं 4 की 4 करूँगा 256 और mod 1 आएगा. ठीक, मतलब ये बना कि मैं उस सेट में से कोई सा भी एलिमेंट पिक करूं, जैसे phi of 5 ये एलिमेंट आ रहे हैं, मैं कोई सा भी नंबर इनमें से पिक कर लेता हूं और उसकी पावर कितनी करूंगा, phi of 5 जो कि 4 आता है. ठीक है, ये मैं 4 अगर उसकी पावर करूंगा तो मेरे पास हर दफ़ा क्या आएगा 1 आएगा. ठीक है, तो ये तो थी एग्जांपल आपको समझाने के लिए. अब चूंकि मैंने इसको प्रूव करना है, तो ये चीज़ मैंने प्रूव करनी है, तो मैं ऐसे करता हूँ कि इसका कन्वर्स ले लेता हूँ, इसका उल्टा फ़र्ज़ कर लेता हूँ. ऐसा नहीं होता, मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होता. ठीक है, और दूसरी चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए कि phi of 5 इसका मतलब क्या है, वो नंबर जो 5 के लिहाज से प्राइम है, 1 2 3 एंड 4. ठीक है, एक चीज़ और हमने पढ़ी थी, un क्या होता है, वो नंबर जो n के लिहाज से प्राइम है. अब n की जगह पे अगर 5 लिख लें तो 1 2 3 4 आ जाएगा. मतलब phi 5 और u5 इनकी ऑर्डर सेम है. ठीक है, ऑर्डर इनके सेम है, उसमें भी 4 एलिमेंट है, उसमें भी 4 एलिमेंट है. तो मैं कह सकता हूँ कि phi जो n का ऑर्डर है और u ऑफ n का जो ऑर्डर है ये सेम है. और दूसरी चीज़, जो un होता है, जैसे इस केस में u5 है, ये ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, हमने ये भी पढ़ा हुआ है, ये ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. अब ये ग्रुप होता है तो फिर इसके अंदर क्लोजर भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती हैं. अब मैं सपोज कर लेता हूँ, सपोज ऑन कंट्रेरी that a की पावर phi n mod n दिस इज नॉट इक्वल टू 1. ये 1 के इक्वल नहीं आता, मैं कहता हूँ ये 1 के इक्वल नहीं आता. ठीक है, then since order of phi n is equal to order of un, and un is a group with respect to multiplication, और ये तो ग्रुप होता है. ठीक, then it must have आइडेंटिटी. तो फिर इसको आइडेंटिटी भी कंटेन करनी पड़ेगी. तो हमने क्या लेट किया है कि ये 1 के इक्वल नहीं है. सो जो हमने सपोज किया ये सही हो ही नहीं सकता. सो दिस implies that our supposition
कैन नॉट बी वैलिड because in this case one which is identity element of un, जो कि un का आइडेंटिटी है, will be एक्सक्लूडेड, यानी उसको तो फिर हमने निकाल दिया। यानी कि जब a की पावर 5n करेंगे, कोई सा भी एलिमेंट कर लेंगे और मैं कहता हूँ कि आइडेंटिटी नहीं है, कुछ और आएगा, तो आइडेंटिटी के बगैर अगर बाकी एलिमेंट आएंगे तो 1 नहीं आएगा, तो फिर ग्रुप तो बना रहा, और हमें पता है कि un ग्रुप होता है, ठीक है, और हमने उसको साबित कर दिया कि वो ग्रुप नहीं होता, मतलब जो हमने सपोज किया वो रॉन्ग है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज our supposition is wrong, hence a की पावर 5n mod n is equal to 1, ठीक। तो इसकी मैंने एग्जांपल भी आपको बता दी और ये करके भी बता दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18।